लोकसभा चुनाव के बाद सभी राजनीतिक दलों की नज़र यूपी पर टिकी हुई है। अलग अलग राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने को है और इन सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सियासी राज्य यूपी है। लोकसभा चुनाव में तो यूपी में बीजेपी को विपक्ष से कड़ा मुकाबला मिला है। बीजेपी चाहकर भी यूपी में वो नहीं कर पाई जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर कर दिया। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक भी सीट हारने के मूड में नजर नहीं आ रही। प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने को है। यही वजह है कि बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस या बसपा, हर कोई अपनी तैयारी कर रहा है। इन 10 सीटों में से 5 सीट समाजवादी पार्टी खाते में थी तो 3 पर बीजेपी का कब्जा था, तो वहीं एक सीट पर निषाद पार्टी के पास और एक सीट आरएलडी के पास थी। बीजेपी का तैयारी जोरों पर है तो अखिलेश भी चुप नहीं बैठे हैं। वो भी 10 की 10 सीटों पर अपना कब्जा जमाने के लिए पार्टी के नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। बीजेपी ने अपनी कोर कमेटी की बैठक में होने वाली उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर ली है और पार्टी प्रदेश की सभी सीटों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश में है, क्योंकि ये उपचुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन चुका है। बीजेपी के चुनाव को जीतने के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए पार्टी ने अपने 15 मंत्री को मैदान में तैनात किया है और अच्छा प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों की सूची मांगी है। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में जितना अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का रहा था, उससे कहीं ज़्यादा खराब प्रदर्शन पार्टी ने हाल में ही हुए लोकसभा चुनाव में किया है। अगर बीजेपी उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं करती है तो ऐसे में बीजेपी के लिए राज्य में मुश्किल खड़ी हो सकती है। वहीं लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस भी अपने गठबंधन में कुछ सीटों की उम्मीद कर रही है। रायबरेली और अमेठी समेत 6 सीटों पर जीत मिलने के बाद कांग्रेस प्रदेश संगठन नए सिरे से खड़ा करने की जुगत में है। इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जा रही है। यही वजह है कि कांग्रेस उपचुनाव में भी किस्मत आजमाने की तैयारी में है। यूपी में गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाली सपा फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं दे रही है जिससे इस बात पर मुहर लगे कि सपा कुछ सीटों पर कांग्रेस के लिए समझौता करेगी। पार्टी के नेता फिलहाल ये फैसला पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव पर छोड़ दिए हैं कि वो कांग्रेस को सीट देते हैं या नहीं। यूपी में जिन सीटों पर उपचुनाव होने को है उनमें करहल, मीरापुर, कुंदरकी, खैर, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटेहरी, मझवा, गाजियाबाद, सीसामऊ आदि सीट शामिल है। अब इन सीटों पर पक्ष विपक्ष की नज़र है। हर कोई एक बार फिर से जनता को लुभाने की कोशिश में जुटा हुआ है। भले बीजेपी ने प्रदेश और केंद्र में काबिज है, लेकिन इस बात से भी पार्टी इनकार नहीं कर सकती है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने कड़ा मुकाबला दिया है और उनके 400 पार वाले टारगेट की 300 तक भी नहीं पहुंचने दिया है। अब पार्टी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी विपक्ष के प्लान को हल्के में नहीं ले रही है, बल्कि बीजेपी के आला कमान से लेकर सीएम योगी तक खुद को उपचुनाव के लिए झोंक चुके हैं। सीएम योगी की टेंशन भी बढ़ी हुई है। अगर बीजेपी उपचुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो ये पार्टी के लिए राज्य में एक बड़ी चुनौती होगी, जिसके लिए सीएम योगी अभी से मेहनत कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि बीजेपी सपा और कांग्रेस के लिए क्या प्लान तैयार कर रही है जो उपचुनाव में कमाल कर सकेगा। लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने फुल फॉर्म में है। वो उपचुनाव में भी बीजेपी को पछाड़ने का दावा कर चुके हैं। हालांकि जनता के मूड को समझने के लिए कुछ दिनों का इंतजार करना जरूरी है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।